जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों। और मैं हूं विजय कुमार पाटीदार और आर्यभट्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और मैं आज जो विविध का नया टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच में। आज देखिए यहाँ विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियों को अपन कवर करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियों में पहला ही क्वेश्चन है भारत कि भारत की समाचार एजेंसी क्या है। तो ध्यान देना कि जो भारत की समाचार एजेंसी है वो है पीटीआई। देखिए यहाँ भारत की जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी वो पीटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ये है। उसके बाद एक और यूएनआई, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई, दूसरी यूएनआई और तीसरी जो है यूनिवार्ता और समाचार भारती। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए, भारत की 4 समाचार एजेंसी, जिसमें सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता और समाचार। क्लियर? अगला क्वेश्चन है चीन। तो चीन की जो समाचार एजेंसी है वो है सिन्हुआ। चीन की जो समाचार एजेंसी सिन्हुआ। और थोड़ा सा ध्यान देना कि चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है भाई, टेबल टेनिस। और अभी हाल ही में करंट क्वेश्चन बना है कि चीन के जो कितने एप्स था जो केंद्र सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, तो 59 एप्स पर बैन लगा लिया। और थोड़ा सा ध्यान देना कि भारत के जितने भी सैनिक है उनके कितने ऐप पर, उनके मोबाइल में जो ऐप चलते हैं तो कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा था, वो 18 है। दोनों क्वेश्चन को क्लियर करना। तो ध्यान दो, चीन की जो समाचार एजेंसी सिन्हुआ है और चीन का जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है। चीन के जो जितने भी एप्स है, कितने एप्स, तो 59 एप्स पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और भारतीय सैनिकों के जो मोबाइल में ऐप पे जो प्रतिबंध लगा वो 89। क्लियर करना। मिस्र की जो समाचार एजेंसी वो है मेना। क्या है? मेना। क्लियर हो रहा है? और इजराइल, तो इजराइल की जो समाचार एजेंसी वो इतीम है मेरे भाई, इतीम। क्या है? इतीम। और इजराइल की जो राजधानी वो जेरूसलम है, जेरूसलम, ये इजराइल की राजधानी है, राजधानी। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है न्यू शेकेल। क्लियर हो रहा है? और ध्यान देना अगला क्वेश्चन, रूस की जो समाचार एजेंसी है वो है तास और नोवोस्ती। रूस की समाचार एजेंसी कौन कौन सी? तास और नोवोस्ती। थोड़ा सा ध्यान देना, रूस की जो राजधानी वो मॉस्को है और मुद्रा चलती है रूबल। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा ध्यान देना, रूस की जो समाचार एजेंसी वो तास और नोवोस्ती है, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा चलती है रूबल। और रूस से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ब्रिटेन की जो समाचार एजेंसी है वो है राइटर्स। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी क्या? राइटर्स। और मलेशिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मलेशिया की जो समाचार एजेंसी है बरनामा है, बरनामा। और उस दिन मैंने आपको एशिया की राजधानी कवर करवाई थी, उस दिन बताया था कि मलेशिया की जो राजधानी वो है क्वालालंपुर। क्या है? क्वालालंपुर। और मुद्रा है रिंगिट। और मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। क्लियर हो रहा है? इटली की जो समाचार एजेंसी है वो है अंसा। इटली की समाचार एजेंसी अंसा है। फिलिस्तीन की जो समाचार एजेंसी मेरे भाई वो है वाफा। इंडोनेशिया, ये एमपीपी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की जो समाचार एजेंसी है वो है अंतारा। और जापान की जो समाचार एजेंसी वो है क्यूडो। उगते हुए सूर्य का देश भी जापान को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ बता रहा हूं मैं आपको अगला टॉपिक कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, मतलब भारत के जितने भी केंद्र के फोर्स हैं, किसकी स्थापना कब हुई और किसका मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो जो सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, इसकी स्थापना 1939 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ध्यान देना, बहुत बार पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई है मेरे भाई, ये 1965 में हुई है, 1965 में, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में है।
नई दिल्ली। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1962 में और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर। तो एनसीसी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1948 में और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एआर असम राइफल्स। मेरे भाई भारत का जो सबसे पुराना फोर्स है वो असम राइफल ही है। 1835 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है, शिलोंग में। अगला क्वेश्चन है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1969 में हुई, 1969 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगला है एचजी होमगार्ड। तो होमगार्ड की जो स्थापना हुई है 1946 में हुई है और ये विभिन्न राज्यों में होता है। इनका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यालय होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार और कवर करना कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के जितने भी फोर्स हैं किसकी स्थापना कब हुई और किसका मुख्यालय कहाँ है। तो सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी की बात करें भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1962 में हुई है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। एनसीसी की बात करें नेशनल क्रेडिट कोर, इसकी स्थापना 1948 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। एआर असम राइफल, जिसकी स्थापना 1835 में और इसका मुख्यालय शिलोंग में है। सीआईएसएफ की बात करें केंद्रीय औद्योगिक सीमा सुरक्षा बल की, जिसकी स्थापना 1969 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और होमगार्ड की बात करें एचजी होमगार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में और इसका मुख्यालय होता है विभिन्न राज्यों में। थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना कि भारत के जितने भी फोर्स हैं सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिर्फ इतना ध्यान देना कि असम राइफल जो है, असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई है, इसका मुख्यालय शिलोंग में। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।